हाय गाइस, आज की वीडियो में हम विरुद्धाहार पढ़ेंगे, जो कि हमें फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हमें ये टॉपिक वहाँ मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज हम देखेंगे। तो विरुद्धाहार मतलब क्या? तो नाम में ही है विरुद्ध और आहार। विरुद्ध मतलब दो आहार जो क्या है, गुण से हो, वीर्य से हो, वो क्या है, अपोजिट है। वो एक दूसरे से विरुद्ध है। अगर उस टाइप के आहार को अगर हम सेवन करते हैं तो हमें उस आहार को हम विरुद्धाहार कहेंगे। अब हमारे पास उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। अगर हमने सम प्रमाण में अगर हमने मधु और घी को लिया और उसका अगर हमने सेवन किया तो हमें विष बाधा होंगी, क्योंकि वो क्या है, विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार मतलब ऐसा आहार जो हमारे लिए कैसा हो, इनकम्पैटिबल हो। तो इसका जो परिभाषा है वो है, जिन द्रव्यों को परस्पर एक साथ मिलाकर खाने पीने से शरीर के अंदर प्रतिकूल या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है, उन्हें हम विरुद्ध द्रव्य कहते हैं। मतलब ऐसा आहार, ऐसे आहार द्रव्य जो दो क्या है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अगर उनको हम साथ में खाते हैं या उसको हम साथ में पीते हैं तो हमें एक तो विषाक्तता होती है और वो मारक भी हो सकता है हमारे लिए। तो उन द्रव्यों को हम क्या कहेंगे, विरुद्ध द्रव्य कहेंगे। फिर से आई रिपीट, ऐसे द्रव्य जो क्या है, परस्पर एक साथ हम उसको अगर मिला के खाएंगे तो वो खाने के बाद अगर विषाक्तता उत्पन्न होती है तो वो जो द्रव्य है वो कैसे द्रव्य है, विरुद्ध द्रव्य है। आगे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है, मछली के मांस को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कैसा है, विरुद्ध आहार है। अब हम देखेंगे कि वो विरुद्ध आहार कैसे है। क्योंकि मांस जो कि मछली का मांस है और दूध, इन दोनों में क्या है, मधुर है। इनके दोनों का रस क्या है, मधुर है। और दोनों ही क्या करते हैं, कफ की वृद्धि करते हैं, मांस भी और दूध भी। परंतु जो मछली है वो कैसी है, उष्णवीर्य की है। मछली कैसी है, उष्णवीर्य की है। और जो दुग्ध है वो कैसा है, शीतवीर्य का है। तो इसके जो वीर्य है वो वीर्य कैसे है, अलग अलग है, अपोजिट है। तो वो साथ में अगर हम खाते हैं तो वो कैसे होंगे, विरुद्ध होंगे। उनके गुण क्या होंगे, विरुद्ध होंगे। तो उससे क्या होगा, विषाक्तता उत्पन्न होंगी। तो ये जो द्रव्य है, मछली का मांस और दूध, अगर हम एक साथ खाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, विरुद्धाहार कहेंगे। ये क्या है, गुण विरुद्ध है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विरुद्धाहार कहेंगे। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, मूली और लहसुन, सहीजन आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिए। ये जो द्रव्य है, मूली, लहसुन, सहीजन, इन जैसे जो द्रव्य है, इसको खाने के बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, गुण विरुद्ध है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, कुष्ठ होगा। तो ये भी एक विरुद्ध आहार का एग्जाम्पल है। आगे है, पके हुए निकुच मतलब बढ़हल, जो उसका जो फल है उसको हम उड़द की दाल, गुड़ और घृत के साथ नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि ये परस्पर विरुद्धी है, क्योंकि उससे क्या होगी, विषाक्तता उत्पन्न होगी। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे विरुद्ध आहार के। अब हम देखेंगे विरुद्ध आहार के लक्षण। तो श्लोक है, उत्क्लेश दोषानम हरेत द्रव्यम यक्त समासतः विरुद्धम तद्धि धातूनाम प्रत्यनिकतया स्थितम। तो विरुद्ध आहार क्या करता है, जो द्रव्य है वो क्या करता है, दोषों को उत्कृष्ट करता है, परंतु दोषों को बाहर नहीं निकालता। और अगर जो धातु है वो अगर प्रतिकूल भी हुए तो भी वो शरीर में स्थित रहता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विरुद्ध आहार कहेंगे। तो ये विरुद्ध आहार के लक्षण थे। आगे हम देखेंगे विरुद्ध आहार के कारक तत्व। मतलब विरुद्ध आहार जो है उसके हम फैक्टर्स देखेंगे
जिससे क्या होगा, हमें डाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो उसका श्लोक है जो कि IMP है, यच्चपि देशकालग्नि मात्रा सात्म्य अनिलादिभिः संस्कारतो वीर्यच्च कोष्ठ अवस्था क्रमेरपि। तो विरुद्ध आहार के जो कारक तत्व है, तो श्लोक क्या कहता है कि यच्चपि देश काल अग्नि, मतलब देश, काल, अग्नि, मात्रा, सात्म्य, अनिल, संस्कार, वीर्य और कोष्ठ अवस्था, ये जो सारे हैं वो क्या है, फैक्टर्स है। जिससे क्या होगा विरुद्धाहार से हमें विषाक्तता हो सकती है। आगे का श्लोक है, परिहारोच्च उपचाराभ्यां पाकात संयोग तोऽपि च विरुद्धं तच्चं न हितं हृत्संपद विधि विश्च यतः। तो ये श्लोक से हमें ये पता चलता है कि अगर हम जो डाइट ले रहे हैं, जो द्रव्य ले रहे हैं, साथ में जो 2 द्रव्यों को हम ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं, मतलब देश कैसा होगा, काल कैसा होगा, अग्नि कैसा होगा, तो ये इस पर डिपेंड है कि हमने वो कैसे लिए। तो उससे क्या होगा, विषाक्तता उत्पन्न होगी। तो जो आहार है उसको हम क्या कहेंगे, विरुद्ध आहार कहेंगे। तो विरुद्ध आहार होने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स है। तो श्लोक चरक सूत्र स्थान का ये जो श्लोक है, इसमें ये सारे फैक्टर्स दिए गए हुए हैं। पहला देश है, दूसरा काल है, तीसरा अग्नि है, फिर मात्रा, सात्म्य, अनिल, फिर संस्कार, वीर्य, कोष्ठ अवस्था, फिर परिहार, उपचार, संयोग, ये सारे क्या है, फैक्टर्स है। आहार को परस्पर विरुद्ध करने में निम्न कारक उत्तरदायी होते। मतलब जो हमने आहार लिया है वो परस्पर विरुद्ध कैसे होगा, तो ये जो फैक्टर्स है इनकी वजह से वो विरुद्ध आहार होगा, परस्पर विरुद्ध होगा। तो उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो 18 जो फैक्टर्स है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास देश। तो देश विरुद्ध, तो जैसा देश होना चाहिए तो देश के साथ साथ हमने आहार को भी हमें बदलना चाहिए। पर हम देश विरुद्ध में क्या करते हैं, अगर हमारे पास अनुपदेश है तो अनुपदेश में अगर हम स्निग्ध और शीत द्रव्यों का सेवन करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अनुपदेश में शीत और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो क्या होगा, देश विरुद्ध होगा। और एग्जाम्पल है जंगल और मरुभूमि में हम वृक्ष द्रव्य का सेवन करते हैं, तो भी ये क्या होगा, देश विरुद्ध होगा। मतलब जैसे हमें करना चाहिए था, देश के अकॉर्डिंग हमें जैसा आहार लेना चाहिए था, वैसा हम नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, उसके अपोजिट लेते हैं, तो क्या होगा, देश विरुद्ध होगा। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है काल विरुद्ध। काल मतलब हमारे पास जो ऋतुएं होती है, तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीष्म ऋतु हो गया, तो ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, हम शीतल पदार्थ का सेवन करते हैं, जो शीत है, जो ठंडा है, जैसे कि नींबू शरबत हो गया, तो उसका हम सेवन करते हैं। पर अगर हम उसकी जगह पर कटु उष्ण आहार सेवन करते हैं, तो वो क्या होगा, काल विरुद्ध होगा। तो काल विरुद्ध मतलब जैसा काल होना चाहिए वैसा हम भोजन नहीं करते, जैसे हमें करना चाहिए उसके अपोजिट करते, तो उसे हम क्या कहेंगे, काल विरुद्ध कहेंगे। उसका एग्जाम्पल और भी है, शीत ऋतु में शीतल और वृक्ष आदि आहार का हम सेवन करते हैं। अब देखो शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, जो उष्ण आहार है उसका सेवन करना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, शीतल आहार भी ले रहे हैं, वृक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया है, काल विरुद्ध हो गया है। अब हम देखेंगे अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध मतलब हमारे शरीर में अग्नि होती है,
किसी की मंदाग्नि होती है, किसी की विषमाग्नि होती है, किसी की तीक्ष्ण अग्नि होती है, और रेयरली समाग्नि भी होती है। तो समाग्नि होती ही नहीं है किसी की, पर समाग्नि यहाँ दिया गया हुआ है। अगर हम देखेंगे मंद अग्नि, तो मंद अग्नि है तो हम क्या करेंगे, शीत कभी पदार्थ खाएंगे नहीं, हम क्या खाएंगे, उष्ण आहार लेंगे। तो इससे क्या होगा, उष्ण आहार से क्या होगा, हमारा जो अग्नि है वो अग्नि क्या करेगा, उस आहार को पचन करने में उसको हेल्प होगा। पर अगर हम क्या करेंगे, मंदा अग्नि में शीत आहार लेंगे तो क्या होगा, वो अग्नि विरुद्ध होगा। दूसरा एग्जाम्पल है विषमाग्नि। तो विषमाग्नि हमें पता है वात की होती है, तो विषमाग्नि में अगर हम वातल पदार्थ का सेवन करेंगे तो क्या होगा, अग्नि विरुद्ध होगा। दूसरा है तीक्ष्ण अग्नि। तो तीक्ष्ण, ऑलरेडी हमारी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, तो अगर हम पित्तल, जो पित्त को बढ़ाएगा, वैसा आहार लेंगे तो क्या होगा, वो अग्नि विरुद्ध होगा। तो ये सारे क्या है, अग्नि विरुद्ध के एग्जाम्पल है। लास्ट दिया गया हुआ है समाग्नि। तो समाग्नि में अगर हम विषम आहार लेंगे तो भी वो क्या होगा, अग्नि विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है मात्रा विरुद्ध। अब मैंने पहले ही उसका एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो है मधु और घी। अगर हम मधु और घी, इसकी जो मात्रा है, सम मात्रा में अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होगा, मात्रा विरुद्ध होगा। क्या होगा, मात्रा विरुद्ध होगा, क्योंकि मधु और घी अगर हम सम मात्रा में लेंगे तो उससे क्या होगा, विषाक्तता उत्पन्न होगी। तो ये क्या है, मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह हमने मात्रा को कंसिडर किया हुआ है। क्योंकि अगर मात्रा कम ज़्यादा होगी तो विषाक्तता उत्पन्न नहीं होगी, अगर मधु कम है घी ज़्यादा है तो विषाक्तता उत्पन्न नहीं होगी। पर हमने सम भाग में घी और मधु को लिया तो वो क्या होगा, मात्रा विरुद्ध होगा, उससे विषाक्तता उत्पन्न होगी। तो ये था मात्रा विरुद्ध। दूसरा है सात्म्य विरुद्ध। सात्म्य विरुद्ध मतलब अगर किसी व्यक्ति को कटु रस एवं उष्ण वीर्य आहार सात्म्य है, मतलब किसी वीर्य को उष्णाहार और कटु रस, ये क्या है, सात्म्य है, मतलब उसको वो अनुकूल है, उसकी प्रकृति को वो क्या है, अनुकूल है। और इसी व्यक्ति को अगर हमने मधुर रस एवं शीतवीर्य आहार दिया तो उसके लिए वो क्या होगा, सात्म्य विरुद्ध होगा, क्योंकि उसको क्या है, सात्म्य, कटुरस और उष्णवीर्य, उसको ये आहार क्या है, सात्म्य। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम मधुर रस और शीतवीर्य आहार देंगे तो उसके लिए क्या होगा, वो सात्म्य विरुद्ध होगा। तो ये था सात्म्य विरुद्ध का एग्जाम्पल। आगे है दोष विरुद्ध। तो दोष विरुद्ध हमारे पास 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। तो ये 3 दोषों को कंसिडर करेंगे हम। तो वात और पित्त और कफ दोषों में से किसी के समान गुण वाले अन्न, औषध और कर्म का सदैव सेवन उस दोषों के विरुद्ध होगा। अब इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हम, अगर वात बढ़ा हुआ है तो अगर हम ऑलरेडी वातल व्यक्ति है और उसको अगर हम वात बढ़ाने वाले पदार्थ मतलब वातल द्रव्य देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका वात बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, दोष विरुद्ध। सेम पित्त के लिए और कफ के लिए, अगर पित्त ऑलरेडी पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसको हम और उसका पित्त बढ़ाने के लिए मतलब पित्तल जो पदार्थ है उसका अगर हम उसको सेवन कराएंगे तो भी वो क्या होगा, दोष विरुद्ध। सेम फॉर कफ। तो ये थे दोष विरुद्ध के एग्जाम्पल। आगे है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध मतलब ऐसे आहार द्रव्य जो संस्कारित करने पर भी यदि शरीर के लिए अहितकर हो तो संस्कार विरुद्ध कहलाते हैं। जैसे दही को गर्म करके सेवन करना। अब देखो इसका एग्जाम्पल है दही। अगर हम दही को गर्म करेंगे तो दही के ऊपर हम अग्नि संस्कार कर रहे हैं, तो दही को गर्म करना क्या है, एक प्रकार का संस्कार है। तो दही को गर्म नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो संस्कार विरुद्ध होगा। तो दही को गर्म करना क्या है, संस्कार विरुद्ध का एग्जाम्पल है। आगे है वीर्य विरुद्ध। तो वीर्य विरुद्ध मतलब क्या, शीत वीर्य द्रव्यों को उष्ण वीर्य द्रव्यों को साथ सेवन वीर्य विरुद्ध कहता है। मतलब जो शीत वीर्य द्रव्य है उसको अगर हम उष्ण वीर्य द्रव्यों के साथ लेते हैं तो क्या होगा, वीर्य विरुद्ध होगा। तो ये वीर्य विरुद्ध था।
आगे हम देखेंगे कोष्ठ विरुद्ध। तो हमारे पास क्रूर कोष्ठ है अगर, और क्रूर कोष्ठ रहने पर कम अभेदनीय और मंद द्रव्य अथवा मृदु कोष्ठ होने पर अधिक भेदनीय तीक्ष्ण द्रव्य देना कोष्ठ वीर्य कहता है। अब देखो हमारे पास क्या है, क्रूर कोष्ठ है, और क्रूर कोष्ठ है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, अभेदनीय मंद द्रव्य उसको दे रहे हैं और कम द्रव्य उसको हम दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, कोष्ठ विरुद्ध होगा। दूसरी चीज़ ये है मृदु कोष्ठ है अगर, और मृदु कोष्ठ होने पर हम अधिक भेदनीय तीक्ष्ण द्रव्य दे रहे हैं, तो भी वो क्या होगा, कोष्ठ विरुद्ध होगा, क्योंकि कोष्ठ जैसा होगा उस टाइप से हमें उसको आहार देना पड़ेगा। पर अगर उसके हम अपोजिट दे रहे हैं तो वो क्या होगा, कोष्ठ विरुद्ध होगा। दूसरा है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध मतलब परिश्रम, मैथुन, व्यायाम आदि कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को वातवर्धक आहार देना एवं आलसी एवं अधिक सोने वाले व्यक्तियों को कफवर्धक आहार देना अवस्था विरुद्ध होता है। मतलब जो परिश्रम कर रहा है, व्यायाम आदि कार्य कर रहा है, उसको अगर हम वातवर्धक आहार देंगे तो वो क्या होगा, उसकी अवस्था के विरुद्ध होगा। और जो आलसी, जो अधिक सोते हैं, उसको अगर हम कफ बढ़ाने वाले कफवर्धक आहार देंगे तो भी वो क्या होगा, अवस्था विरुद्ध होगा। तो ये थे अवस्था विरुद्ध के एग्जाम्पल। दूसरा है क्रम विरुद्ध। तो क्रम विरुद्ध में मल मूत्र का त्याग किए बिना अथवा भूख लगे बिना भोजन या भूख लगने पर भी न खाना क्रम विरुद्ध होता है। मतलब जैसे हमें करना चाहिए क्रम के अकॉर्डिंग, वैसे हम नहीं कर रहे हैं। मतलब मल मूत्र का त्याग किए बिना अथवा भूख लगे बिना भोजन करना, या भूख लगने पर भी खाना न खाना। मतलब अगर हमें भूख नहीं लग रही है फिर भी हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रम विरुद्ध हो गया। दूसरी चीज़ मल मूत्र, इसका त्याग किया ही नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो भी ये क्या हो गया है, क्रम विरुद्ध हो गया है। दूसरा है परिहार विरुद्ध। तो सुअर आदि पशुओं का मांस खाकर उष्णवीर्य वाली वस्तुओं का सेवन करना परिहार विरुद्ध है। मतलब हमने जो सुअर जैसे जो पशु होते उसका हमने मांस खाया, और मांस खाने के बाद हमने उष्णवीर्य वाली वस्तुओं का भी सेवन किया, तो हमने क्या किया, परिहार विरुद्ध किया। तो ये क्या है, परिहार विरुद्ध है। दूसरी चीज़ है हमारे पास उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध में दिया गया हुआ है घृत आदि जो स्निग्ध पदार्थ है, घृत आदि स्निग्ध पदार्थ का सेवन करके शीतल जल पीना उपचार विरुद्ध है। मतलब हमने जो घृत जो हमारे पास स्निग्ध द्रव्य खाने के बाद हम थोड़ा कोष्ण जल पीते हैं, थोड़ा उष्ण जल पीते हैं, पर हमने इसमें हमने क्या किया, शीतल जल का सेवन किया, तो ये क्या हो गया, उपचार विरुद्ध हो गया है। दूसरा हमारे पास है पाक विरुद्ध। दूषित एवं अनुचित लकड़ी से आहार को पकाना या चावल को पूर्ण पकाए बिना अथवा अधिक पकाकर सेवन करना पाक विरुद्ध कहलाता है। पाक मतलब उसको हम कैसे पकाते हैं। अब दूषित एवं अनुचित लकड़ी, हमारे पास लकड़ी जो दूषित है, अनुचित है, तो उसको हम पकाने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और चावल को पूर्ण पकाए बिना अथवा अधिक पकाकर सेवन कर रहे हैं। मतलब हमने जो पाक क्रिया है वो अच्छे से नहीं की, तो वो क्या हो गया है, पाक विरुद्ध हो गया है। जैसे कि चावल को हमने पूर्ण तरीके से नहीं पकाए है, तो ये क्या है, पाक विरुद्ध है। दूसरा है संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध मतलब अम्ल रस को हम दूध के साथ सेवन करना संयोग विरुद्ध है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी दूध खा रहे हैं तो दूध के साथ हमें कोई भी अम्ल पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जैसे कि हमारे पास लेमन हो गया, कोई फ्रूट हो गया जो अम्ल रसात्मक है, तो हमें उसको नहीं खाना है, क्योंकि वो क्या होता है, संयोग विरुद्ध होता है। तो अगर हम फ्रूट जूस भी पीते हैं तो उसमें हम मिल्क डालते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, संयोग विरुद्ध है।
दूसरा है हमारे पास हृदय विरुद्ध। जो आहार मन के अनुकूल रुचिकर न हो उसे हम हृदय विरुद्ध कहते हैं। जो आहार हमें प्रिय ही नहीं हो, हमें खाने की जो इच्छा ही नहीं हो, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम उसे अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए कैसा है, हृदय विरुद्ध है, जिसे हम व्रत विरुद्ध भी कहते हैं। आगे हमारे पास है संपत विरुद्ध। तो जिस आहार द्रव्य में पूर्ण रस उत्पन्न न हुआ हो अथवा रस उत्पन्न होकर समाप्त हो चुका हो या जिसका रस विकृत हो चुका हो, उस पदार्थ को संपत विरुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गुण ही नहीं है। जो गुण थे वो समाप्त हो चुके हैं। उसको अगर हम खाते हैं उस द्रव्य को, तो वो हमारे लिए संपत विरुद्ध है। आगे लास्ट हमारे पास है विधि विरुद्ध। जो भोजन एकांत स्थान में नहीं किया जाता वह विधि विरुद्ध होता है। जो भोजन एकांत स्थान में नहीं किया जाता उसे हम क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध कहते हैं। तो ये था फैक्टर्स जो विरुद्धाहार के लिए होते हैं। तो हमने 18 फैक्टर्स को देखा है इस वीडियो में। आगे हम देखेंगे विरुद्धाहार सेवन से निम्नलिखित रोग जो उत्पन्न होते हैं उसे हम देखते हैं। तो नपुंसकता, विरुद्धाहार खाने से नपुंसकता भी आ सकती है। उसके बाद है अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, अधमान, गलग्रह, पांडुरोग, आमविष। तो देखो, अधमान हो गया, आमविष हो गया, फिर जलोदर हो गया, विस्फोट हो गया, उसके बाद ग्रहणी हो गया, आम्लपित्त। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि ये खाने मतलब ये आहार ऐसे विरुद्धाहार खाने से होते हैं। पर उसके साथ साथ याद करने के लिए नपुंसकता है, अंधापन है, फिर भगंदर भी है, मद भी है। तो ये भी उसके साथ साथ उसके उससे होने वाले कुछ डिसीजेस है। फिर शोथ हो गया, प्रतिशय हो गया, ज्वर हो गया, संताप दोष हो गया। तो ये सारे क्या है, विरुद्धाहार से उत्पन्न होने वाले कुछ रोग है। फिर मृत्यु भी इसमें हो सकता है। अब हम देखेंगे विरुद्धाहार सेवन से उत्पन्न रोगी की चिकित्सा। तो हमें जो विरुद्धाहार सेवन से जो भी व्याधि उत्पन्न हुई है उसकी हमें चिकित्सा कैसे करनी है। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है। फिर वमन, विरेचन, तीक्ष्ण नस्य। तो ये सारी क्या है, चिकित्सा है जिसके हेल्प से हम रोगी को हेल्प कर सकते हैं। आगे है पहले से ही विरुद्धाहार जनित रोगों के शामक द्रव्यों का सेवन करते हुए शरीर की विरुद्धाहार के प्रभाव से सुरक्षा करनी चाहिए। तो पहले से जो विरुद्धाहार जो जनित रोग है, जो पहले से ही विरुद्धाहार से उत्पन्न रोगी आया हुआ है हमारे पास, उसको हमें शामक द्रव्यों का सेवन करते हुए शरीर को विरुद्धाहार के प्रभाव से सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब उसको हमें क्या करना है, फिर से वो व्यक्ति विरुद्धाहार का सेवन ना करे, उसके लिए उसकी हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने विरुद्धाहार देखा जो कि इनकम्पैटिबल फूड है, इसके लक्षण देखे। फिर हमने फैक्टर्स कॉजिंग डाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखा। फिर हमने ये जो 18 जो फैक्टर्स है उसको डिटेल में देखा। फिर हमने उससे उत्पन्न होने वाले रोगों को देखा। चिकित्सा भी इस वीडियो में हमने देख ली। फॉर मोर वीडियो लाइक दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to share and like this video.